Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So, we are discussing about wave and wave motion. लास्ट क्लास में हम लोग ने वेव्स के बारे में डिस्कस किया था. वेव क्या है? एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो वन इंच से अदर इंच मूव करता है. किस तरह से मूव करता है? विदाउट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ एनी मटेरियल. ठीक है. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड मैकेनिकल वेव. Non-mechanicals are those waves which do not need any material medium to propagate, and mechanical waves are those waves which needs a material medium. ठीक है. Non-mechanical example electromagnetic wave like light wave, radio wave. Mechanical का example है sound wave and water wave. So today we discuss about types of mechanical wave. ठीक है. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Types of mechanical wave. ठीक है. तो जल्दी से कॉपी पे पेन पेपर निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए. टाइप्स ऑफ मैकेनिकल है. ठीक है. नंबर 1 में आती है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम मूव्स along the wave motion that is forth and back and forth, comma, is called longitudinal wave. ठीक है. आया डिफिनेशन समझ में लॉन्गिट्यूडनल वेव? यस या नो? जल्दी बताइए. रोहनदीप, यस सर. डिफिनेशन समझ में आ रहा है ये? यस सर. देखिए क्या कर रहा है. इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम मूव्स अलोंग द वेव मोशन. किस तरह से? बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे मूव करता है. किस तरह से मूव करता है? आगे पीछे. तो उस वेव को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे. ठीक है. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ. सपोज एक वेव है, ठीक है. यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है? अपने पोजीशन से आगे पीछे हो रहा है. ठीक है. तो इस तरह से जो वेव बनता है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. देखिए इस फिगर में देखिए, ये जो पार्टिकल है, किसी भी एक पार्टिकल्स को हम पिक करते हैं. ये पार्टिकल जो हम पिक करते हैं, ठीक है. पार्टिकल्स को देखिए, पार्टिकल क्या हो रहा है? अपने पोजीशन से आगे गया फिर पीछे आ गया. ठीक है. बट जो वेव है, वेव का मतलब डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है ना. जैसे देखिए ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, अब डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है. दिख रहा है? यस या नो? डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है. यस सर. ठीक है. बट पार्टिकल क्या हो रहा है? सर पार्टिकल उसी जगह पे है. पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ हो रहा है. पार्टिकल्स क्या हो रहा है? बैक एंड फोर्थ. ठीक है. पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है? बैक एंड फोर्थ. पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है? बैक एंड फोर्थ. बैक एंड
फोर्थ। और वेव मोशन क्या है? आगे की तरफ है। वेव मोशन क्या है? आगे की तरफ है। ठीक है, वेव का मोशन क्या है? फॉरवर्ड। वेव हमारा जो है, यानी कि जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है ना। बट पार्टिकल्स क्या हो रहा है? आगे और पीछे। पार्टिकल्स क्या हो रहा है? आगे और पीछे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर इसको हम बना। नोट करिए लॉन्गिट्यूडिनल। तो एग्जाम्पल में लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या लिखना है आपको? साउंड वेव लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जाम्पल से हम कैसे क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक साउंड सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक साउंड का सोर्स है। ये साउंड प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? साउंड। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस किया तो इसके पास एनर्जी होगा। इसके पास क्या होगा? एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, ये पार्टिकल्स को कर रहा है पुश। जो मैं यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस पार्टिकल को क्या किया? पुश। तो ये पार्टिकल पुश किया बगल वाले को, ये पुश किया बगल वाले को, ये पुश किया बगल वाले को। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल क्या कर रहा है? अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। इस तरह से पार्टिकल क्या कर रहा है? अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। जब पार्टिकल पुश करता है तो एक जगह पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। एक जगह पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? कलेक्ट। तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। अब जब पार्टिकल अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है और जब पीछे आता है, तो वहां पर पार्टिकल्स का जो नंबर है, क्वांटिटी, वो कम गया। तो जहां पर नंबर ऑफ क्वांटिटी पार्टिकल्स कम होते हैं, उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स किस तरह से मोशन करता है? रोहनदीप, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स किस तरह से मोशन करता है? सर टू एंड फ्रो मोशन। हाँ, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, या फिर बोल सकते हैं उसको बैक एंड फोर्थ। ठीक है, ओके सर। चलिए अब इसका कुछ और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल्स हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स के पास क्या होता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। वो अपने पॉइंट से क्या होता है? आगे पीछे। हर एक पार्टिकल्स में, हर एक पार्टिकल में क्या? इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि कोई पार्टिकल्स अपने पोजीशन से दूर जाता है और फिर वापस आता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। जो रबर में होता है ना, रबर में क्या होता है? फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप क्या होता है? चेंज होता है। छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है? वापस आ जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हो रहा है? अपनी पोजीशन पर बैक एंड फोर्थ हो रहा है। पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। वेरी गुड। अब देखिए जो वेव बन रहा है, यहाँ पर देखिए जो वेव बन रहा है, वेव ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है। यस या नो? दिख रहा है सबको? यस सर। वेव क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। वेव का मतलब डिस्टरबेंस। वेव का मतलब डिस्टरबेंस। अब किसी एक पार्टिकल को पकड़िए, पार्टिकल का पोजीशन देखिए। पार्टिकल पोजीशन क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है ना। पार्टिकल अपने पोजीशन से यस क्या हो रहा सर। है? आगे पीछे हो रहा है। बोलिए, यस सर। इस फिगर में क्लियर हो गया सबको? पार्टिकल का पोजीशन और वेव का पोजीशन। ठीक है, अब देखिए जहां पर पार्टिकल्स कलेक्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पर पार्टिकल्स रेयर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव?
यस सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स वेव। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम मूव perpendicular to the direction of wave motion, ठीक है, that is up and down, then the wave is called transverse wave, ठीक है। देखिए ट्रांसवर्स में समझिए, ट्रांसवर्स में क्या होता है, वेव इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, वेव का मोशन फॉरवर्ड है, बट पार्टिकल क्या मूव कर रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है अप एंड डाउन। पार्टिकल मूव क्या कर रहा है? अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, ठीक है। पार्टिकल एक बार ऊपर जा रहा है और पार्टिकल एक बार नीचे जा रहा है। पार्टिकल हो रहा है अप एंड डाउन, ठीक है। पार्टिकल का जो मोशन है अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस वेव को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल में क्या होगा? वाटर, ठीक है। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसको हम फिगर से समझते हैं। अब इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए वेव मेरा कहाँ जा रहा है? वेव मोशन क्या हो रहा फॉरवर्ड है? डायरेक्शन। वेव मोशन आगे हो रहा है ना। पार्टिकल्स की मोशन क्या है? अप एंड डाउन। पार्टिकल का मोशन क्या है? अप एंड डाउन। तो किसका एग्जांपल है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव दोनों क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों के एक साथ देखते हैं। ये फिगर बन जाएगा आप लोग से। यस सर। देखिए ए में क्या है और बी में क्या है, दोनों में देखिएगा तो वेव ऊपर जा रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, वेव ऊपर जा रहा है, वेव मोशन है ना। यस सर। वेव मोशन क्या है? ऊपर की तरफ है। अब इसमें देखिए पार्टिकल्स क्या कर रहा है? पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहा है, पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है इसमें? बैक एंड फोर्थ।
इसमें पार्टिकल क्या कर रहा है? वेव मोशन अप ऊपर है, एंड डाउन। हाँ वेव मोशन ऊपर की तरफ है, पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर है। इसमें बोल सकते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा ये लॉन्गिट्यूडनल, और ये क्या हो गया ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या हो जाएगा? साउंड वेव। हम लोग नेक्स्ट क्लास में साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, इसी को रेफरेंस लेकर के। ट्रांसवर्स वेव में एग्जांपल हो जाएगा वाटर वेव। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सबको? कितने लोगों को क्लियर हुआ जल्दी से चैट में बताइए। ट्रांसवर्स वेव में हाई पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। लो पॉइंट में क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये हो जाएगा क्रस्ट, ये हो जाएगा ट्रफ। ठीक है, क्रस्ट और क्रस्ट के यस बीच सर। के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ट्रफ एंड ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब कुछ बताएंगे, पिच बताएंगे, लाउडनेस बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप लोग क्लास बस रेगुलर करते रहिए।